अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आज आपकी बहन एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का भी व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आपने प्रीवियस व्लॉग पे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिया। इस व्लॉग को भी एंड तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज का ये जो व्लॉग है बेसिकली मेरी सिस्टर के होम विजिट से रिलेटेड है। आप सबके साथ में शेयर करूंगी। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी और एक दिन वहाँ पे स्टे किया, और जो जो हमने वहाँ पर किया वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जी व्यूवर्स, तो मैं अपनी सिस्टर के घर पहुँच चुकी थी। मैंने रास्ते की वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं की, डायरेक्ट मैंने घर पहुँच कर एंट्री मारी है। तो आप सबकी मुलाकात करवाते हैं। ये है मेरी क्यूट सी नीस अबीरा फ़ातिमा। जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चे अक्सर अपने ननिहाल वालों के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो हमारे भांजे भांजियाँ भी हमारे साथ बहुत अटैच हैं, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि मैं द वन एंड ओनली उनकी सबसे छोटी खाला हूँ, आनी हूँ। और ये है अबीरा फ़ातिमा एंड बीहा फ़ातिमा, ये दोनों मेरे साथ यहाँ पर खेल रही थी और मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और वीडियो रिकॉर्ड करते करते बस आपको पता है बच्चों को एकदम से कोई चीज़ हाजिर होती है और वो अपने रिएक्शंस और अपने एक ख़ास किस्म के एक्सप्रेशंस शो करना शुरू कर देते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों डिनर करने के बाद छत पर जा रहे थे वॉक के लिए। मौसम बहुत अच्छा था और आपकी बहन ने कैमरा निकाला और सोचा कि वो साथ साथ रिकॉर्डिंग करती जाएं। अगर ऐसा खूबसूरत मौसम डे टाइम में हो तो जितने भी लोग ऑफिस गोइंग हैं, जॉब करते हैं, उनकी कैफियत कुछ इस तरह की होती हैं। दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं, दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं, बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दो। बड़े तो बड़े, आजकल के छोटे भी मौसम को एंजॉय करने के लिए छत पर आते हैं, और यहाँ बीहा फातिमा बैठी हैं, मौसम को एंजॉय कर रही हैं और आपकी बहन एज़ यूजुअल अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रही हैं। इतने हंसी मौसम को देखते ही हमेशा मुझे अपनी एक दोस्त बहुत याद आती हैं। वो भी फ्रांस में है, सोनिया उनका नाम है। उम्मीद करती हूँ वो मेरा व्लॉग देखेंगी और वो मेरे जज्बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगी। हम जब भी मौसम अच्छा होता था तो लाइक एक दूसरे को कॉल करते थे और फ़ौरन कहीं आउटिंग के लिए निकल जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। अगर ज़िंदगी में आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं और मैं सबको बहुत याद करती हूँ, सबको बहुत मिस करती हूँ। सबके साथ एक ख़ास किस्म का टाइम इंटरवल गुज़रा है और एक ख़ास मेमोरीज़ हैं हर दोस्त के साथ। बहनों से अच्छा तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, और अगर आपकी बहनों के साथ दोस्ती हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। आप बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों सिस्टर्स की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर दोनों वॉक कर रहे थे और साथ में हल्की फुल्की कोई गपशप लगा रहे थे और ज़िंदगी के दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। एक शेर मेरी दोनों सिस्टर्स के नाम। बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहें खुशियाँ, बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहें खुशियाँ, हर बूंद तेरे दिल से हर गम को मिटा दे, आमीन सुम्मा आमीन। रात हो और इस कदर हसीन रात और इतना खूबसूरत मौसम हो। मुझे पर्सनली रात को ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है, और रात को वॉक करना चांद की हल्की हल्की रोशनी में बेहद पसंद है। आई जस्ट लव इट। जी जनाब, तो यहाँ पर बीहा अपनी मानो को भी ले आई। उसने सोचा कि मैं अगर मौसम को एंजॉय कर रही हूँ तो अपनी मानो को क्यों मिस करवाऊँ, तो वो यहाँ पर अपनी कैटी को भी ले आई है। जी, तो इसके पीछे दोनों बहनों की लड़ाई होती है। यहाँ पे आप दोनों के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अक्सर मेरे माइंड में एक ख्याल आता रहता है, कौन जीता है ज़िंदगी अपनी? हर किसी पे कोई मुसल्लत है। हर इंसान की ज़िंदगी अल्लाह पाक की तरफ से उसके लिए एक बार का तोहफ़ा है। तो हमेशा यही कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी भी किसी की ज़िंदगी मुश्किल में ना हो। अक्सर मैं देखती हूँ लोग अपनी लाइफ से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप अपनी लाइफ पे गौर करें, अल्लाह पाक ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ है। हम हमेशा उन चीज़ों को काउंट करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, बल्कि आप उनको काउंट करें जो आपके पास हैं, जो अल्लाह पाक ने बगैर मांगे आपको दी हुई हैं। उनका शुक्र अदा करें, और नेमतें हमेशा शुक्र अदा करने से बढ़ती हैं, और शिकवे करने से मौजूदा नेमतें भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। जी व्यूअर्स, तो ये हैं आजकल की जनरेशन, और ये हैं मेरे भांजे मोहम्मद आबियान।
यहाँ पर उन्होंने सोचा कि सब मौसम को एंजॉय करें तो मैं भी मौसम को एंजॉय करूँ। वो भी छत पर आ गए अपना होम टास्क लेकर और साथ में एयरपॉड लगाए हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है और साथ में काम कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। हाय! हमारे पेरेंट्स ने तो इतना फ्री हैंड हमें नहीं दिया हुआ था। मुझे लगता है कायदे-आज़म का वो जो फरमान था काम, काम और दिन-रात काम, वो आजकल की जनरेशन के लिए ही था। देखिए जी कैसे काम हो रहा है, मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है और अनथक मेहनत हो रही है। एयरपॉड लगाए हुए हैं और म्यूज़िक भी एन्जॉय हो रहा है। वैसे आजकल की जनरेशन के भी बड़े ही शशके हैं, मोबाइल है, एंड्रॉयड, वो भी मोबाइल, एयरपॉड, लैपटॉप और हमारे बार ना बाबा ना, पहले पढ़ाई और उसके बाद जो हमें पढ़ने के बाद जॉब स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचे तब जाके हमें कोई बड़े बहन-भाइयों का इस्तेमाल शुदा मोबाइल मिला, वो भी बटनों वाला। बाय द वे इतने भी पुराने नहीं हैं हम, सारे सोचना शुरू हो गए होंगे और कुछ तो मेरी एज का भी हिसाब लगा रहे होंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट वन ऑफ देम जो अपनी एज छुपाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी फेज़ को एन्जॉय किया। जी, तो नेक्स्ट डे हमारा बाहर बच्चों को लेकर जाने का प्लान था और यहाँ पर अबीहा फ़ातिमा ने नानो का मेकअप स्टार्ट कर दिया एंड व्हिच वाज़ हिलेरियस। जी, तो हम निकल पड़े अपनी मंज़िल की जानिब और बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें पार्क ले चलें, तो हमने सोचा पहले इनको पार्क ले जाते हैं। तो हम करीबी पार्क में चले गए बहरिया टाउन में। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। ज़िंदगी भी एक बहुत ही कठिन सफ़र है। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ पर बिलीव रखती हूँ कि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं, तो आप ज़िंदगी के किसी भी फ़ेज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपकी लाइफ़ में चल रहा है, यकीन कीजिए वो सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाता है। बस हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप हिम्मत ना हारें। कभी-कभार हम कामयाबी के बिल्कुल करीब होते हैं, यानी अगले स्टेप में हमें कामयाबी मिलने ही वाली होती है कि हम उससे एक स्टेप पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे नहीं हो सकेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें, हमेशा मेहनत करें, हमेशा प्लानिंग के साथ मेहनत करें, कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। एक उम्र से फ़रेब सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फ़रेब सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं हम, बहरिया टाउन जा रहे हैं हम। गुलरेज से बहरिया टाउन पार्क तक का सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि मैंने इतनी पोइट्री सुना दी है कि अब मेरी ऑडियंस भी तंग पड़ गई होगी। बाय द वे आप में से कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो सफ़र को हमेशा एंजॉय करते हैं? अक्सर लोग ना किसी भी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो वो सफ़र को ज़्यादा एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्टिनेशन। सिस्टर और बहनोई ने हमें बच्चों के साथ पार्क ड्रॉप किया और ख़ुद वो चले गए मार्ट ग्रॉसरी के लिए। जी व्यूवर्स, बातों बातों में हम आपको ले आए हैं चौधरी सिद्दीकी पार्क बहरिया टाउन, ओनली फॉर फैमिलीज़। पार्क में पहुंचते ही बच्चों ने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया और भागते ही पार्क में एंटर हो गए और ऐसे भागे जैसे कि कोई जेल में कैदी हो। बच्चों को आउटिंग के लिए जितनी बार भी लेकर जाएं उनके लिए वो दिन पहला दिन ही होता है। भाई यहाँ आपकी बहन ने सोचा थोड़े से हम भी शशके मार लें, कोई वीडियो वगैरह बना लें अपनी यूट्यूब फैमिली और तमाम फ़ैन फॉलोइंग के लिए, क्योंकि उनको भी अपडेट रखना है। बारिश की वजह से पार्क की कंडीशन कुछ इस तरह की थी, लेकिन फिर भी मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया। बच्चों के लिए बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बस पार्क हों, झूले हों, उन्होंने हर हाल में एंजॉय करना ही है। यहाँ बीहा फ़ातिमा एंजॉय कर रही थी और साथ-साथ उनकी आनी उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी। ये किसी ने दुरुस्त फरमाया था, बच्चे मन के सच्चे, और ये मेरी भांजी, इसको अगर कभी कह देना कि ये बताना नहीं है तो एग्जैक्ट सिचुएशन पे सारा भांडा फोड़ देती है। जी व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कंटिन्यूस मेरी वीडियोस को देखते हैं। वैसे मेरे पास अपने चैनल का एनालिटिक शो होता है, वहाँ पर नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। यहाँ पे बहन आपको पार्क का कुछ व्यू दिखा रही थी। वैसे मैं सोचती हूँ बड़ी बहनों के भी कितने मज़े होते होंगे अगर उनको छोटी बहन मिल जाए, और स्पेशली मेरे जैसी छोटी बहन मिल जाए, तो फिर तो उनके वारे न्यारे हो जाते होंगे। मेरी वो तमाम बहनें जो बच्चों वाली हैं, वो अगर कोई बच्चों के साथ फंक्शन अटेंड करती हैं तो कभी इंजॉय नहीं करती, लेकिन अगर मेरी तरह उनकी भी कोई छोटी बहन उनके साथ हो तो फिर तो वो अपने बच्चे ऐसे अपनी छोटी बहन के हवाले करती हैं जैसे उनके वो बच्चे हैं ही नहीं, और बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हैं और अपने इवेंट को भरपूर अंदाज में एंजॉय करती हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आलम है, मेरी दोनों बहनें भी किसी इवेंट पर जाती हैं तो अपने बच्चे मेरे हवाले कर देती हैं,
जी, व्यूअर्स सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि बच्चे मेरे हवाले करने के बाद मुझे छोटी बहन और छोटी ख़ाला के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में भी लेक्चर देती हैं, ताकि मैं अच्छे तरीके से उनके बच्चों की देखभाल करती रहूँ जब तक वो बिज़ी हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइए कौन-कौन हैं जो छोटी ख़ाला का किरदार निभा रही हैं और उनके साथ भी ये सब हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चे अपने ननिहाल वालों को बहुत अज़ीज़ होते हैं और मुझे भी अपने सारे भांजे-भांजियाँ बहुत अज़ीज़ हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे, खुश रखे, उनको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। वॉक करने के बेशुमार फ़ायदे हैं और सबसे जो बड़ा फ़ायदा जो मुझे फ़ील होता है वो ये है कि इंसान का मूड बड़ा खुशगवार रहता है। किसी अच्छी जगह पर जब आप वॉक करते हैं तो आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा साँस की बीमारी से इंसान बचता है और पैदल चलने से ये होता है कि आपकी जो दिमागी सलाहियत है वो उसमें भी काफ़ी हद तक इज़ाफ़ा होता है। मोटापे से बंदा बच जाता है और स्मार्ट रहता है, मेरी तरह। रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आँचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। हाय माँ, एहसासे दर्द से कर देता है आज़ाद, माँ का लम्स आबे शिफ़ा हो जैसे। बच्चों की इतनी पुरसुकून और बेफ़िक्र ज़िंदगी को देखकर एक ख़्याल आता है, बचपन की खुश मिज़ाजियाँ सब छीन कर मेरी, ऐ ज़िंदगी क्यों तूने जवां कर दिया। बहन और बहनोई का इंतज़ार करते-करते बच्चों समेत मुझे भी अब शदीद किस्म की प्यास और भूख लग रही थी। मैं और मेरे भांजे मोहम्मद आबियान अब जा रहे हैं कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेने के लिए। बच्चों को कैसे खुश रखना है माँ के बाद ये हुनर सिर्फ़ खाला को आता है। क्या ख़्याल है आप सबका भी? रिश्तों को लेकर ना मैं हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही हूँ। मुझे ये होता है कि रिश्तों को बदलना नहीं चाहिए। कुछ रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान हमेशा उनको ऐसे ही देखना चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी की कुछ ऐसी हकीकतें हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। आई डोंट नो इस पार्ट का वॉइस ओवर करते हुए मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई हूँ, बट मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा अपने भांजे-भांजियों के लिए ऐसे ही रखे और खाला एक बहुत प्यारा रिश्ता है। मैं नहीं चाहती मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भांजे-भांजियों के लिए बदलूँ। मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी और कोशिश भी रहेगी मैं ज़िंदगी में जहाँ पे भी हूँ, जितना भी आगे निकल जाऊँ अपने भांजे-भांजियों के लिए वही सेम जज़्बात हों मेरे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये फैक्ट है जो इंसान जिन चीज़ों को खुद फेस करता है ना वो कभी भी अपने अंदर पैदा नहीं होने देता उन चीज़ों को। आप सबको भी मैंने बहुत ज़्यादा सेंटिकेट दी है। जितनी भी छोटी खाला है ना उनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से है, पहले मैं सुकून से रहा करती थी, फिर मैं खाला बन गई। बातें करते-करते फाइनली हम पहुँच गए हैं बाबा जी मार्ट पे। यहाँ बयान ने कुछ जूसेस वगैरह लिए हैं और कुछ हल्के-फुल्के स्नैक्स लिए हैं। चीज़ें लेकर हम वापस पार्क की तरफ मूव कर रहे हैं मैं और अबियान। अबियान मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गया। अबियान मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ मुझे एक जोक सुना रहा था, बल्कि मेरी वीडियो में रिकॉर्ड करता। उस्ताद शागिर्द से तुम अंग्रेज़ी जानते हो? शागिर्द जी सर अगर उर्दू में बात करें तो समझ आती है। रात के इस पहर को देखकर लगता है मेरी बहन और बहनोई 2 सदियों की ग्रॉसरी करने के लिए चले गए। बच्चों ने भी यहाँ पर अब ओपन जिम करना स्टार्ट कर दी थी। वो भी बेचारे तंग आ चुके थे झूले ले लेकर। स्माइल भी करना। आजकल के बच्चे भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अबीहा ने अपनी वार्डरोब में देखा ये ड्रेस पड़ा हुआ है और मामा को कहती है मामा ये ड्रेस काफ़ी टाइम से मेरी वार्डरोब में पड़ा हुआ है और मैंने पहना भी नहीं और ये लाके किस लिए रखा है और पार्क में पहन कर आ गई है। यहाँ मेरा ये छोटा पीस, छोटा कुकी पहलवान जिम करते हुए। बचपन की ज़िंदगी भी कितनी मज़े की होती थी। इंसान को ना कोई फ़िक्र होती थी, ना कोई टेंशन, ना फ्यूचर की कोई फ़िक्र, ना प्रेज़ेंट की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे सारी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। आहिस्ता-आहिस्ता पार्क में और भी फैमिलीज़ ने आना शुरू कर दिया। हमने अपने बचपन को ना बड़ा एंजॉय किया है, बहुत भरपूर अंदाज में हर चीज़ को। मट्टी में खेलना, टॉयज़ के साथ खेलना, बाहर घूमना, सब कुछ करते थे, बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों की ज़िंदगी ना बड़ी फास्ट फॉरवर्ड सी है और उनके पास कोई टाइम ही नहीं है किसी एक्टिविटी का, ना ऐसे किसी
काम का कि जिससे वो थोड़ा सा एंटरटेन हो, उनके माइंड को फ्रेशनेस फील हो। और जो थोड़ा बहुत उन्हें फ्री टाइम मिलता है उसमें हमारे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, टैबलेट, लैपटॉप, गेम्स खेलना और इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ हैं। ये जो एक्टिविटीज़ थी जो हमारे बचपन में थी वो आजकल ख़त्म होती जा रही हैं और शायद यही वजह है कि हमारे बच्चों की आईसाइट भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का, टैबलेट्स, लैपटॉप का यूज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने, अम्मी ने, बच्चों ने, सब ने शुक्र अदा किया, बहन और बहनोई हमें फाइनली पिक करने आ गए और हम वापस घर जा रहे हैं। सिस्टर का प्लान था कि बच्चों को घर ड्रॉप करके हम कहीं बाहर जाएंगे, मैं, बहनोई और सिस्टर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारा प्लान था बाहर जाने का और हम लोग निकल आए बच्चों को घर छोड़कर, बट मेरी सिस्टर और बहनोई कहते हैं कि हमने जब भी बच्चों से छुप कर कोई प्लान किया हमारा वो प्लान हमेशा ड्रॉप ही हुआ है। और यहाँ पर भी हम जा रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी सेट हो गई थी, हम लोग वापस आ रहे थे, हमने सोचा चले हमें मार्केट ही ड्रॉप कर दें। हम लोग मार्केट में उतर गए, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हमारा दूसरा प्लान तो फेल हो चुका था। मैं और मेरी सिस्टर मार्केट आ गए थे और यहाँ पर हम एक दो शॉप्स पे आए हैं, कुछ चीज़ें मेरी बहन ने लेनी थी और साथ में मैं भी कुछ देख रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं भी बाय कर लूँगी। ये हम डॉलर शॉप पे आए हुए थे, बाज़ औक़ात यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं, सोचा इसे भी विज़िट कर लें। मेरी सिस्टर ने अपने रूम्स के लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और वॉल्स देखने थे तो हम यहाँ पर एक फ्लावर शॉप पे आ गए। वो भी चीज़ें फाइनल कर ही रही थी कि मैंने सोचा चले, मैंने एक मेडिकेटेड जूता लेना है तो सामने बाटा की शॉप देखी, वहाँ पर मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर कोई अच्छा पेयर मिल गया तो मैं ले लूँगी। और वहाँ से मुझे एक बड़ा अच्छा पेयर मिल गया है। बाटा शॉप पे भी ऐसे कोई लेटेस्ट कलेक्शन आई नहीं थी, बस एक मुझे मेडिकेटेड सैंडल पसंद आया, वो मैंने ले लिया। यहाँ से निकल कर अब हमने जाना है बेकरी पे, कुछ मेरी सिस्टर ने नाश्ते के लिए कुछ आइटम्स लेनी थी तो हम लोग वहाँ पर चले गए। यहाँ मैंने ये क्यूट सी मानो देखी, मैंने उसको जैसे ही बुलाया तो वो मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गई। अब हम क्रॉकरी शॉप में आ गए, वहाँ पे बस एक दो चीज़ें देखनी थी, वहाँ पे पहुँच के हम लोग। लड़कियों की शॉपिंग कभी नहीं ख़त्म होती और इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे जब मैं और मेरी सिस्टर मार्केट में घूम रहे थे। फाइनली हम घर पहुंचने वाले थे कि हमने देखा जो हमारी स्ट्रीट के गार्ड अंकल हैं वो तो आराम से सो रहे हैं। खैर हम घर पहुंच चुके हैं। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी सिस्टर ने कहा कि आज तुम्हें खिलाते हैं आलू के पराठे, और यहाँ पर वो आलू के पराठे बना रही थी। अच्छा, मुझे पर्सनली चाय इतनी पसंद नहीं है, अगर किसी को मैं बताऊँ ना कि मैं चाय नहीं पीती, बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि आप चाय नहीं पीती। और कुछ लोग तो चाय के इतने शौकीन होते हैं कि उनका बस चले तो सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की मेडिसिन की तरह चाय लें। मेरी सिस्टर पराठे बना रही थी तो यहाँ पर दोनों बहनों का मुकाबला स्टार्ट हो गया कि सबसे अच्छा पराठा कौन बनाएगा, तो मैंने कहा चलें एक पराठा मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर आपकी बहन पराठा बना रही है आलू वाला। आलू वाले पराठे को देख कर ना हमेशा मुझे अपनी एक स्कूल फ्रेंड बहुत याद आती है। वैसे मेरा हर अपनी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस फ्रेंड के साथ मेरा राब्ता नहीं है। आई डोंट नो वो कहाँ पे होंगी, कभी मेरी वीडियो देखेंगी और मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, सौम्या उनका नाम है। हमेशा वो लंच में ना आलू वाला पराठा लाती होती थी तो हम दोनों बड़ा इंजॉय करते थे उस पराठे को। बड़े शशके मार के आपकी बहन ने ना पराठे को तवे पे डाला और पता चला कि नीचे आग ही नहीं जली हुई। काफ़ी देर से मैं वेट करती हूँ ये पराठा पक क्यों नहीं रहा। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दो कश्तियों का सवार कभी भी पार नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं जो है ना नाश्ता भी बना रही थी और साथ ही साथ मैंने कहा वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। और काफ़ी देर बाद जब मैंने देखा ये पराठा इतना कच्चा क्यों है, जब मेरी नज़र पड़ी चूल्हे पे तो पता चला कि भाई चूल्हा ही बंद है। कोई बात नहीं, फिर दिल को तसल्ली दिए, कभी कभी हो जाता है। हंसी मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा आई जब मैं काफ़ी देर से पराठे को पकाती रही और घी वगैरह लगाया, उसकी साइड्स पलट पलट करके भाई ये पराठा पक क्यों नहीं रहा, आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि आपकी बहन वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, सोचा जब तक पराठा पकता है थोड़ा सा वीडियो का क्लिप देख लूँ कि वीडियो कैसी बन रही है। जब मैंने वीडियो ओपन की और रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे पता चला भाई ये तो चूल्हा ही बंद है इसका। आपकी बहन के क्या ही कहने, बंद चूल्हे के साथ पराठे को आज पका रही थी और बहन के साथ कम्पीट कर रही थी। आप सब भी सोच रहे होंगे आपकी मास्टर शेफ बहन भी कमाल की है, कोई भी कंपटीशन होगा स्पेशली कुकिंग है उसमें तो लाजमी विन करेंगी।
खैर यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और अपने पराठे को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मेरी ऑडियंस में से किसको आलू का पराठा बहुत पसंद है और कौन शौक के साथ आलू का पराठा खाता है। और यहाँ आपकी बहन बड़ा क्रिस्पी सा आलू का पराठा तैयार कर रही हैं। मेरा और मेरी सिस्टर का पराठा बनाने का जो कंपटीशन था वो मैंने विन किया। नो डाउट चूल्हा बंद हो गया था बट पराठा ज़्यादा मेरा अच्छा बना है, क्रिस्पी और यम्मी सा। वैसे तो शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे बेतहाशा नेमतें अता की हुई हैं, मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये सबसे बड़ी नेमत है कि मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, नो फैट गेन्स। वरना लोग इतने डाइट कॉन्शियस होते हैं कि वो ये चीज़ नहीं खानी, ये खाना है, इससे वेट गेन हो जाएगा, इससे वेट लॉस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा पराठा रेडी हो गया और मैंने इसको गर्मा गर्म चाय के साथ नोश फरमाया। मेरी आने की सारी वीडियोस गौर करें। हेलो गाइस, नाइस टू वॉच एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। पलटना कभी भी किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता और स्पेशली उस पर्सन के लिए जो वर्किंग पर्सन हो और काम पे जाना हो वापस और कुछ दिन रेस्ट मिली हो, उसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाहेगा मेरी तरह। कभी कभार तो सुस्ती का ये आलम होता है कि दिल चाहता है कि हम कुछ भी ना करें और हमारी ज़िंदगी के सारे निज़ाम चलते रहें और एकदम परफेक्ट चलते रहें। बट ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके हालात सेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आप किसी पे डिपेंड ना करें। आपके पास इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस या आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहें तो आप खड़े हो जाएं। आपको किसी दूसरे इंसान की तरफ ना देखना पड़े। और आप सब अपने लिए ये दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह पाक आप सबको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि मोहताजी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। जो लोग दूसरे इंसानों पर डिपेंड करते हैं, जिनको किसी भी किस्म की मोहताजी होती है ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हुई हैं जी। तो यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग एंड हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में या पर्सनली, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। इंस्टा का मेरा जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।